क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाजार आपके दिमाग की हर चाल को पहले से जानता है? क्या आपने कभी परफेक्ट विश्लेषण के बावजूद सिर्फ इसलिए नुकसान उठाया क्योंकि कुछ तो गलत हो गया? मान लीजिए आपने घंटों चार्ट्स का अध्ययन किया, हर इंडिकेटर को परखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को रट लिया, और फिर जैसे ही आपने ट्रेड लिया, बाजार ने पलटी मार दी। आप हैरान हैं, परेशान हैं और खुद से पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है? ये निराशा, ये दर्द, ये एहसास कि आप किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हैं, हर ट्रेडर की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये अदृश्य शक्ति कोई बाजार में हेरफेर नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट्स पर नहीं, बल्कि आपके अंदर लड़ा जाता है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि लाभदायक ट्रेडिंग का रहस्य उन इंडिकेटर्स या स्ट्रेटजीज में नहीं है जिन्हें आप दिन रात खोजते हैं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता में छिपा है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं? आप शायद सोच रहे होंगे, ये क्या बकवास है, मैं तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपने दिमाग को नहीं समझेंगे, जब तक आप जोन में रहना नहीं सीखेंगे, तब तक आप लगातार नुकसान उठाते रहेंगे। आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। और ये युद्ध सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग पर जीत हासिल करने का है। आज हम मार्क डगलस की उस किताब के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी, ट्रेडिंग इन दी जोन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक गुरु मंत्र है जो आपको बताएगा कि कैसे अपने दिमाग को शांत करके, अपनी इमोशंस को नियंत्रित करके और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनकर आप बाजार के हर वार को झेल सकते हैं और अंततः विजेता बन सकते हैं। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने डर और लालच को हराकर जोन में प्रवेश कर सकते हैं और लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चैप्टर 1, मार्केट को कंट्रोल करने का इल्यूजन, मार्केट का अनप्रेडिक्टेबल नेचर। मार्क डगलस इस चैप्टर में सबसे पहले ये बताते हैं कि हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। वो कहते हैं कि मार्केट पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है और हर ट्रेड एक रैंडम इवेंट है। आप कितनी भी डीप एनालिसिस कर ले, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के बेस पर काम कर रहे होते हैं। कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी आपको 100% सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकती। ये समझना जरूरी है कि मार्केट किसी एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। ये लाखों ट्रेडर्स के कलेक्टिव एक्शंस का रिजल्ट है और इसलिए ये नेचुरली अनप्रेडिक्टेबल है। मेंटल स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंस। जो ट्रेडर्स इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लॉस से ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। वो समझते हैं कि लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है और वो इसे पर्सनली नहीं लेते। मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। ये न सोचे कि आप हर ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री हो जाते हैं। आप ज्यादा काम और लॉजिकल डिसीजन लेने में एबल होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन शील्ड। मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को देखते हुए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। ये आपके कैपिटल को सेफ रखने का ओनली वे है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं। वो कभी भी एक ट्रेड पर इतना रिस्क नहीं लेते जितना वो लूज करने के लिए रेडी है। रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करना, अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करना और अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना इंक्लूड है। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको एक ट्रेड में होने वाले लॉस को लिमिट करने में हेल्प करता है। ये आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने और अननेसेसरी लॉस से बचने में हेल्प करता है। अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप एक ट्रेड पर टू मच रिस्क नहीं ले रहे हैं। अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करके आप किसी एक ट्रेड या मार्केट इवेंट पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं।
प्रोबेबिलिटीज को समझना। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज का गेम है और हमें हर ट्रेड को एक पोटेंशियल आउटकम के रूप में देखना चाहिए। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा और हमें लॉस के लिए रेडी रहना चाहिए। जब हम प्रोबेबिलिटीज के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं तो हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने और लॉजिकल डिसीजन लेने में एबल होते हैं। प्रैक्टिकल सजेशंस। हर ट्रेड से पहले एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाएं। हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करें। अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करें। अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करें। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें। अपनी मिस्टेक से लर्न करें। चैप्टर 2, ट्रेडिंग में दिमाग स्ट्रेटेजी से ज्यादा जरूरी है। आपने सुना होगा, ट्रेडिंग 80% दिमाग का खेल है और सिर्फ 20% प्लान। लेकिन क्या आप ये बात सच में समझते हैं? मान लीजिए आपने लगातार 5 ट्रेड जीते। अब आपको लगेगा कि आप कभी हार नहीं सकते। आप बहुत बड़े ट्रेड लेते हैं बिना स्टॉप लॉस के और अचानक मार्केट उल्टा चलने लगता है। आप घबरा जाते हैं और नुकसान को भरने के लिए और बड़े ट्रेड लेते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट आपके खिलाफ जाता है। आखिर में आप बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और आपका सारा मुनाफा खत्म हो जाता है। ये एक आम उदाहरण है जब हम भावनाओं में बहकर ट्रेडिंग करते हैं। जब तक आप अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रखेंगे और एक शांत दिमाग नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी आपको लगातार मुनाफा नहीं दे सकती। दिमाग 80% और प्लान 20% क्यों? ट्रेडिंग में डर, लालच, गुस्सा और उम्मीद जैसी भावनाएं हमारे फैसलों को बहुत बदल देती है। ये भावनाएं हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है, जैसे कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना या नुकसान भरने के लिए बड़े ट्रेड लेना। एक अच्छा प्लान भी भावनाओं के आगे बेकार हो जाता है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने प्लान को हमेशा फॉलो करता है, चाहे उसकी भावनाएं कुछ भी कहें। डिसिप्लिन हमें रिस्क को कंट्रोल करने और बेकार के नुकसान से बचने में मदद करता है। अनिश्चितता का सामना। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। एक मजबूत दिमाग हमें बदलावों का सामना करने और नुकसान को स्वीकार करने में मदद करता है। जो ट्रेडर दिमाग से मजबूत होते हैं वो नुकसान से निराश नहीं होते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। बहुत ज्यादा भरोसा। लगातार मुनाफा कमाने के बाद ट्रेडर बहुत ज्यादा भरोसे में आ जाते हैं और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं या अपनी ट्रेड की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। डर और लालच। डर के कारण ट्रेडर फायदे वाले ट्रेड को जल्दी बंद कर देते हैं और नुकसान वाले ट्रेड को लंबे समय तक रखते हैं। लालच के कारण ट्रेडर बड़े मुनाफे की उम्मीद में ज्यादा रिस्क लेते हैं। बदला लेना। नुकसान होने पर ट्रेडर बदला लेने के लिए ट्रेड करते हैं और ज्यादा रिस्क लेते हैं, जिससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। अपने दिमाग को कैसे सुधारें? अपनी भावनाओं को पहचानें। अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना सीखें। अनुशासन बनाएं। अपने ट्रेडिंग प्लान को हमेशा फॉलो करें और रिस्क को कंट्रोल करें। लॉस को स्वीकार करें। लॉस को ट्रेडिंग का हिस्सा माने और अपनी गलतियों से सीखें। दिमाग से मजबूत बने। मेडिटेशन, योग और व्यायाम जैसी चीजों का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को मजबूत बनाएं। चैप्टर 3, ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल। ट्रेडिंग में जीतना किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है। अगर आप उसे 100 बार उछालते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि हर बार हेड आएगा या टेल? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको पता है कि 50% बार हेड आएगा और 50% बार टेल। इसलिए लंबे समय में आपको विश्वास रहेगा कि आप लगभग 50 बार हेड और 50 बार टेल देखेंगे। ट्रेडिंग भी ऐसे ही काम करती है। आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको फायदा दे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% बार जीतती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड जीतेंगे ही। कभी कभी लगातार 4 ट्रेड हार भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो आपका प्रॉफिट स्थिर रहेगा।
एक सफल ट्रेडर कभी भी हर ट्रेड जीतने के बारे में नहीं सोचता। उसे पता होता है कि हर ट्रेड अलग है और सिर्फ एक संभावना है। जो लोग ये बात नहीं समझते वो हार को दिल पर ले लेते हैं और भावनाओं में बहकर ट्रेड करते हैं। मुख्य बातें: ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक संभावना है। स्ट्रैटेजी आपको लंबे समय में फायदा देती है। हार को दिल पर न ले, भावनाओं में बहकर ट्रेड न करें। चैप्टर 4, डर और लालच पर काबू पाना। डर और लालच, ये दो भावनाएं हर ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो लालच आपको ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए मजबूर करती है और आप बाहर निकलने का सही समय गवा देते हैं। लेकिन जब लॉस होता है तो डर आपको ट्रेड होल्ड करने पर मजबूर करता है और आप बड़ा लॉस कर बैठते हैं। कैसे डर और लालच को नियंत्रित करें? 1. जोखिम पहले से निर्धारित करें। हर ट्रेड शुरू करने से पहले तय करें कि आप कितना लॉस सह सकते हैं। यह आपको भावनात्मक रूप से तैयार रहने में मदद करेगा। 2. टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से तय करें। पहले से तय करें कि कितना प्रॉफिट होने पर और कितना लॉस होने पर आप ट्रेड बंद करेंगे। 3. यह आपको भावनाओं में बहने से रोकेगा। ट्रेडिंग प्लान का पालन करें। आपने जो प्लान बनाई है उसे ही फॉलो करें। अपनी भावनाओं के हिसाब से नहीं, अपनी योजना के अनुसार ही ट्रेड करें। 4. ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें। अपने पिछले ट्रेड्स को देखें और समझें कि किन स्थितियों में आप भावनाओं में बह गए थे। अपनी ट्रेडिंग डायरी में अपनी गलतियों को लिखें। चैप्टर 5, एक सफल ट्रेडर की मानसिकता विकसित करना। एक पेशेवर ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर में क्या अंतर होता है? मानसिकता: एक सफल ट्रेडर डिसिप्लिन होता है, अपनी गलतियों से सीखता है और कभी भी इमोशनल निर्णय नहीं लेता। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये मानसिकता विकसित करनी होगी। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह माने। जितना डिसिप्लिन एक बिजनेसमैन दिखाता है उतना ही आपको भी ट्रेडिंग में दिखाना होगा। लॉस को सीखने का अवसर समझे। हर लॉस एक सबक होता है, उससे सीखें और आगे बढ़े। अपने ट्रेडिंग प्लान का सख्ती से पालन करें। ट्रेडिंग रैंडम नहीं होती। एक रणनीति के साथ डिसिप्लिन रहना आवश्यक है। धैर्य और आत्मनियंत्रण विकसित करें। मार्केट की भावनाएं आपको प्रभावित न करें। ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन अपनाते हैं तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है। बाजार से लड़ने के बजाय इसे समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और ट्रेडिंग से जुड़े गहरे और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहो, बढ़ते रहो।